एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पे फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो कि आपके नर्सिंग में और आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। ये टर्मिनोलॉजी और ये जितनी भी टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए, जितनी भी पोजीशन होती हैं ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होते हैं जो आपको नहीं पता होता। ऐसे से नाम होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते और आप पहली बार सुन रहे होते हैं। तो अगर आप ये क्लास देख लेंगे आपका पोजीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हाँ, आप लाइफ टाइम ये क्लास नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप एक बार क्लास पे नज़र मार लीजिए। क्लास मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर के साथ मैंने क्लास की PDF रेडी की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग कभी ना भूलो। अगर आप लोग नर्सिंग में एडमिशन भी ले लेंगे उसके बाद भी आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ, तान्या दी ने ये पढ़ाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफी एंड आई एम अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। तो टुडे विल बी डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ ए नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ टाइम ऐसे ही इस चैनल पर हेल्प होती रहेगी। जैसी आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो डाउट होंगे, सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये चैनल होने वाला है। तो तान्या खान, मैंने जैसा अपना नाम बताया, अभी आप लोग बस मुझे सपोर्ट करें और मुझे ऐसे ही मुझे कंटिन्यू वॉच करें, ये वीडियो देखें। अगर आप भूल जाएं इस वीडियो में एक भी पोजीशन को तो आप मुझे बोलना कि हाँ दी, हम भूल गए, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो अभी हम यहाँ पर अच्छे से अपनी पोजीशन पढ़ लेते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पहली पोजीशन से। देखिए, पहली पोजीशन क्या है आपकी सुपाइन, जो कि आपकी नर्सिंग की ये मतलब सबकी मतलब बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है। सभी ज़्यादातर सुपाइन पोजीशन में ही लेटते हैं ऑलमोस्ट। तो सुपाइन पोजीशन, आपकी सुपाइन पोजीशन जो कि पहली पोजीशन है, तो इसमें क्या होता है, आपको पीठ के बल सीधा लिटाते हैं आप। ठीक है, पीठ के बल सीधा, पीठ के बल याद रखना, कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पीठ के बल डैट मीन्स पीठ आपकी ज़मीन पर होगी। आपकी जो पीठ कहाँ से कहाँ पर लगी होगी, जमीन पे लगी होगी। हम किस लिए यूज़ करते हैं ये पोजीशन, आपके नर्सिंग में हॉस्पिटल में आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है दीदी? हाँ, बता रही हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन जब होता है, जब आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, जाते हो, कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए आप नर्स हैं, तो आप उसका फुल चेकअप करेंगे, आपका ऑल बॉडी हेड टू टो आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ एग्जामिनेशन करने के बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ये होता है का हेड टू टो एग्जामिनेशन। ठीक है, आँख से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर तक आपका एग्जामिनेशन होता है। सर्जरी में आपकी जो कोई सर्जरी होती है, मान लीजिए आपका जो सिजेरियंस होते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए किसी को मतलब C-सेक्शन हो रहा है, बेबी आउट करने के लिए, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, उसका आपको बड़ा ऑपरेशन करके बेबी निकालना है या बड़ा ऑपरेशन होगा, तो उस सर्जरी में भी आपको इस पोजीशन में लिटाया जाएगा। आपकी और कोई सर्जरी है तो जिस सर्जरी में यूज़ हो सकती है ये पोजीशन। ठीक है, तो ये पोजीशन आपको याद रखना है रेस्ट करते वक्त भी। ओके, सेकंड पोजीशन है हमारी प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, देखते ही पता चल रहा है कि प्रोन पोजीशन यानी कि जो आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल का मतलब होता है पेट लगा होगा आपकी ज़मीन पर, आपके बेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप पेट के बल लेटना। यूज़ क्या है इसका? स्पाइन सर्जरी। आपके अगर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, अगर इसकी सर्जरी होगी तब ये बैक का एग्जामिनेशन। देखिए, फुल एग्जामिनेशन करना है तो आपको कमर मत छोड़ देना। आप जब एग्जामिनेशन करो तो एग्जामिनेशन करते वक्त आपको फुल बॉडी एग्जामिनेशन होगा, फुल चेकअप होगा, तब भी आप जब बैक का एग्जामिनेशन करेंगे तब भी आपको। और प्रेशर रिलीफ यानी कि प्रेशर रिलीफ, जब आपको प्रेशर सोर्स हो जाते हैं, आपकी कमर पे यहाँ पर घाव हो जाते हैं बहुत दिन तक लेटे लेटे, तब आपको इस पोजीशन में लेटा रहता है ताकि आपके प्रेशर सोर्स जो होते हैं उनको रिलीफ मिले, आराम मिले। ओके, थर्ड पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, लेटरल पोजीशन। देखिए, लेटरल कई टाइप की पोजीशन होती है, लेटरल भी एक पोजीशन नहीं होती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, तो इसलिए लेटरल का मतलब आपके एग्जाम में तो फिलहाल खैर सिर्फ यही आएगा कि लेटरल, आप छोड़ो, आप बाद में नर्सिंग में जाके पढ़ लेना वो चीज़। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, है ना? तो आप मुझे ना कमेंट कर देना। मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया लेकिन मेरे देखिए कमेंट्स बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा कि फिर वीडियो बना देते हैं, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो लेटरल पोजीशन कौन सी होती है? जिस पोजीशन में ये लेडी आपको लेटी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि करवट लेके। ठीक है, करवट लेके, दाईं या बाईं, डेट मीन्स लेफ्ट या फिर राइट। ओके, यूज क्या है इसका? अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट
केयर, ठीक है, जो अब पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं उनको दी जाती है। प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, यानी कि जब पीछे कमर पे घाव हो गया है तो कोई भी छाले वाले हो गए तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, और ओरल केयर करने के लिए। ओरल केयर यानी कि कुल्ला वगैरह कराने के लिए भी दी जा सकती है अगर वो नहीं बैठ सकता है तो, ठीक है। सिम्स पोजीशन, नाम दिखाई दे रहा है आपको, सिम्स पोजीशन, ठीक है। सिम्स पोजीशन कौन सी होती है, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे भाई साहब कैसे लेटे हैं, है ना, उल्टे सीधे लेटे हैं, लेकिन नहीं, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। आप घर में तो लेट जाते हो, लेकिन आप ना लेटो ना तब ध्यान रखना, अरे हम सिम्स पोजीशन में लेटे हैं, अरे हम प्रोन पोजीशन में लेटे हैं, वैसे ही। तो ये भाई साहब कैसे लेटे हैं, प्रोन, ये सिम्स पोजीशन में लेटे हैं। ये इसका यूज़ कहाँ होता है, अगर हॉस्पिटल में इसके यूज़ की बात करें तो ये इसका यूज़ होता है आपका एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमा लगाते हैं ना, तो एनिमा लगाते हैं एनल के एरिया से, वहाँ से। रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका रेक्टल का एग्जामिनेशन होता है वहाँ। और सपोजिटरी इंसर्शन, यानी कि जो मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो रेक्टल, जो एनस वाले एरिया में, आप एनल वाले एरिया में डाली जाती हैं रिलीफ के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है ये वाली पोजीशन, सिम्स पोजीशन, ठीक है। फोलर पोजीशन की बात करें अगर हम, फोलर पोजीशन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। ये फोलर पोजीशन का शेप रहता है, यानी कि बेड को थोड़ा सा उठा दे रहता है। बेड नहीं उठ पाता तो आप पेशेंट को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा सकते हो, तो पेशेंट ऐसे उठा सकते हो आप। तो इसमें जो कोड होता है, यानी कि जो आपका डिग्री होती है वो इतनी होती है, लेकिन इतनी आपकी, ये तो हो गई फोलर पोजीशन, लेकिन इसमें भी कई टाइप होते हैं आपके फोलर के, तो उसमें डिग्री फिर हो जाती है। अभी फिलहाल कौन सी चीज़ में, ये 45 डिग्री या 60 डिग्री की में, ठीक है। ये किस लिए है, ब्रीदिंग सपोर्ट के लिए, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तब हम ये पोजीशन देंगे। फीडिंग में, यानी कि जब उसको एनजी ट्यूब डली होती है तब भी हम ये अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर किसी को हम खाना खिला रहे होते हैं तब भी एनजी ट्यूब इंसर्शन में, ठीक है। तो ये होगी 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, सिर्फ फोलर। अगर बात करें हाई फोलर की, सेमी फोलर की, लो फोलर की, तो यहाँ पर आपके फोलर्स, अब हाई फोलर यानी कि और ऊंचा उठा देना है पेशेंट को, है ना, तो वैसे ही आपकी डिफाइन हो गई है पोजीशन आपकी। हाई मतलब ज़्यादा उठा देना, यानी कि 60 से अबव, 60 डिग्री से 90 डिग्री उठा देना, ठीक है। सीवियर डिस्निया, यानी कि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कार्डियक पेशेंट, यानी कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो दिल के बीमार पेशेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि उसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पेशेंट को उठाते हैं, ठीक है, उसकी कमर से। ऐसा नहीं है कि पेशेंट लेटा पड़ा तो उसको और सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। सेमी फोलर पोजीशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखते हैं, यानी कि 45 डिग्री से कम, यानी कि 30 डिग्री तक, ठीक है। यूज क्या है इसका, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि जब पोस्ट ऑपरेटिव हो जाता है तब पेशेंट को हल्का सा उठाया जाता है ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले और शोर होने से बच जाए, फीडिंग में और फिर कंफर्ट में, ठीक है, ताकि उसको आराम मिले। लो फोलर पोजीशन, यानी कि सिर्फ हल्का सा ऊंचा उठाते हैं। आफ्टर डिलीवरी भी उठा सकते हैं, आफ्टर ऑपरेशन के, ठीक है, रिकवरी के लिए और कंफर्ट के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, तो देखिए आप पोजीशन बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे पिक्चर में, क्या ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है कि यानी कि बेड को ऐसे रोटेट कर देते हैं नीचे की तरफ, यानी कि सर उसका नीचे रहेगा, पैर उसके ऊपर रहेंगे, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं, वो मैं टाइप्स आगे बताऊंगी आपको। तो रिवर्स भी आता है, रिवर्स में क्या होगा, इसका जो साइड है चेंज हो जाएगी, यानी कि उसको पेशेंट की जो सर है वो ऊँचा होगा और पैर नीचे होंगे, है ना, वो अभी आप आगे देख लेंगे, ठीक है। ये होती है आपकी ट्रेंडल एंड बर्ग पोजीशन, ठीक है, ओके। तो इसमें किस लिए यूज़ की जाती है, शॉक मैनेजमेंट, किसी को शॉक हो गया, शॉक आ गया, शॉक लग गया, मतलब शॉक वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए शॉक हो जाता है जब आपके टिश्यूज़ में जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी है वो रुक जाती है, वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसे शॉक कहते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसेशन, यानी कि जो आपका सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है, जो यहाँ पर आपका कैथेटर डलता है, यहाँ पर कैथेटर डालते हैं, तो उस पोजिशन के लिए आपको ये वाली जो है ट्रेंडलबर्ग पोजिशन यूज़ की जाती है। लेकिन अगर बात करें रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें उल्टा कर देते हैं इसी पोजीशन को, ठीक है, मतलब पैर नीचे रहेंगे, सर ऊपर रहेगा, रिवर्स वाली पोजीशन है, ठीक है। ये किस लिए, हेड एंड नेक सर्जरी के लिए, अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है हेड की नेक की तब। और गर्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है, गर्ड मतलब जब आप किसी भी जो आपके पेट में जो कोई एक्स्ट्रा है, आपको वो वॉमिट कराना है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ओके। लिथोटमी पोजीशन कैसी होती है, ये पोजीशन होती है लिथोटमी। नाम एक बार ध्यान से पढ़ लो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, लिथोटमी पोजीशन, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये लिथोटमी पोजीशन, यानी कि जो लेडी होती है ज़्यादातर गायनिक में यूज़ की जाती है मोस्टली, तो ऐसे आपको ये पोजीशन देनी होती है, ठीक है। तो ये पोजीशन आप ध्यान से दे लीजिए, मतलब आपको उठानी है, आपकी जो टांग यहाँ से उठानी है, और यहाँ पे ना आपको एक बैंड कर दिया रहता है, यहाँ से आपकी जो लेग्स हैं वो बैंड करती जाती हैं, थोड़ा सा मूव अलग अलग कर दिया जाता है टांगों को, ठीक है, ताकि अच्छे से विजिबल हो उसका जो एरिया होता है, जो जिसके लिए एग्जामिनेशन होता है वो विजिबल हो अच्छे से, ठीक है।
तो वहाँ से बैंड कर दिया जाता है। पीठ के बल फुल स्ट्रिप्स में ऊपर लिटा दिया जाता है। यूज मतलब चाइल्ड बर्थ में, यानी कि जब डिलीवरी हो रही होती है, जब गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी कि जब आप पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तब, और पेल्विक सर्जरी जब आप सर्जरी कर रहे होते हो तब, ठीक है। डोर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन, देखिए ये पोजीशन आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। अगर आप नर्सिंग में कदम आपने रख दिया है तो ये पोजीशन आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो प्लीज़, तो फिर तो लाइक बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी मेरा बनता है, ठीक है, उसकी तो मैं हकदार हूँ। और हाँ, एक वीडियो अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्यारा सा कमेंट लिख देना। लिखने में कुछ नहीं रहता, बहुत चैटिंग करनी आती है, मुझे सबका पता है, ठीक है। तो सिलेक्शन तो आपका पक्का है, क्योंकि आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो मेरी। अगर फिर भी आपको मेरा फुल थ्योरी क्लास देखनी है ना नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो मैंने अपलोड कर दी है, फुल सिलेबस डाल दिया मैंने उसमें, फुल सिलेबस आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो जाके चेक कर लेना। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जितने भी रिलेटेड PYQs हैं, मैंने सब अपने अपलोड कर दिए हैं, जाके चेक कर लेना अगर अपनी क्लास नहीं देखी है। बाकी आप तो मेरी सारी क्लास देख कर ही आते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉडल पेपर लगाने हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, सभी के MCQ आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और भी हाँ, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोस तो इतनी है, आपको हर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, हमेशा वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें। बात करते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। रिकम्बेंट पोजीशन, तो ये कौन सी पोजीशन होती है? नॉर्मल होती है, ठीक है। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यानी कि बस ऐसे पेशेंट लेटा होता है और बस जो आपकी जो थाई होती है इनको हल्का सा उठा लेते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। पीठ के बल लेटे होते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यूज किस लिए? कैथेटराइजेशन और पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी कि कैथेटराइजेशन यानी कि जब आप कैथेटर डालते हो ना, वो यूरिन बैग वगैरह, तो उसमें ये वाली पोजीशन यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। लिथोटमी पोजीशन नहीं, लिथोटमी में क्या होता है, पैर ज़्यादा ऊपर उठाते हैं और फिर बैंड कर देते हैं साइड में, ठीक है। ये सुपाइन इसलिए दी है क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, सुपाइन में तो सीधे लेटे हैं और आपके जो नी है ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, उठाने पड़ते हैं। नी चेस्ट पोजीशन याद कर लो, नी चेस्ट पोजीशन। जब आप नर्सिंग करेंगे ना, फंडामेंटल पढ़ेंगे, तो आपसे मैम पूछेंगी, सारे याद कराएंगे अब तो, लेकिन आप तो पहले से याद करे हुए होंगे, तो आप बोलते ना कि हमें तो ताने दीदी ने हमें याद करा दी थे, हमें आते हैं, ठीक है। तो नी चेस्ट पोजीशन ऐसी होती है जैसे बेबी लेटा हुआ है, तो ऐसे ही हम पेशेंट को लिटाते हैं। किस लिए लिटाते हैं? मतलब घुटने और छाती के सहारे, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने हाथ रखने हैं और आपके जो घुटने हैं वो भी मुड़े हुए होने चाहिए। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, जब पेशेंट को उल्टा लिटाकर उसके रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, और कोर्ड प्रोलैप्स के लिए, यानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नी एल्बो पोजीशन कौन सी होती है? देख लीजिए आप कैसे मैडम लटकी हुई हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लटकी हुई हैं, इनका ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहा है। आपको फोटो प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने फोटो खिंचाई, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, बच्चों को पता चल सके कि इस तरह से लेटते हैं नी एल्बो पोजीशन में। तो ये पोजीशन के नाम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब आप नर्सिंग में काम करेंगे, जब आप नर्स बनेंगे, तो आपसे डॉक्टर बोलेगा इसको इस पोजीशन में लिटाओ, तो आप टाक से लिटा दोगे, एकदम से आपको याद आएगा, अरे नी चेस्ट पोजीशन मतलब ऐसे। तो यहाँ ये पोजीशन किस लिए? घुटने और कोहनी के सहारे, मतलब कोहनी और घुटने ऐसे, नी चेस्ट पोजीशन। और ये बेड पर भी, अब अगर ये वाला बेड नहीं है, ये तो बेड है, यहाँ तो आपको प्रोवाइड हो गया बेड, लेकिन अगर बेड नहीं है तो बिना बेड के भी पहले आपको घुटने ऐसे रखने हैं, फिर आपको हल्का सा मूव होना है, फिर अपना एल्बो रखनी है, ठीक है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए और स्पाइनल प्रोसीजर्स के लिए, जो भी स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए। जैक नाइफ पोजीशन, तो जैक नाइफ पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, जैक नाइफ विवेक पोजीशन का नाम है। तो जैक नाइफ पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ये आपका सर भी नीचे होगा, पैर भी नीचे होगा, इस तरह का बेड होता है, और यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया होता है ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ की जाती है? आपके रेक्टल सर्जरी के लिए, ये ज़्यादातर रेक्टल सर्जरी के लिए, ये मैंने बता रही हूँ बाद में। तो रेक्टल सर्जरी के लिए, या फिर आपके हेमोरॉइड्स के लिए। हेमोरॉइड्स जो होते हैं ना, वो आपके एनल वाले एरिया में ही आपके इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कूल्हे ऊपर और शरीर बीच से मुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन यानी कि कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि जब किसी को सांस ही नहीं आएगी तो हम उसको हाई फोलर देंगे, इसको हम ऑर्थोपेनिक भी बोलते हैं। हाई फोलर मतलब पूरा एकदम कार्डियक एक्टिविटी में आ जाएगा वो, मतलब आपको जो आप पूरे बैठे होंगे जस्ट लाइक, लेकिन आपको वहाँ पे सहारा दिया जाएगा ताकि आप हल्का सा हेड डाउन कर सके तकिए के सहारे, ठीक है। बैठकर आगे की तरफ झुकना है आपको। तो ये अस्थमा में, COPD में, ब्रीदिंग डिफिकल्टी में, ठीक है।
ओके, सिटिंग पोजीशन, नॉर्मल सिटिंग पोजीशन, नॉर्मल है सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठना। स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े होना, ये भी पोजीशन है आपकी। अब आती है आपकी रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होती है, देख लीजिए आप कैसी होती है। राइट लेटरल रिकम्बेंडेंट यानी कि आपको जो अपना हाथ है ये ऐसे सर की तरफ, इधर की तरफ लेके जाना है, ऐसा नहीं कि या इधर की तरफ हाथ हो आपका, नहीं, सर से सर उसके हाथ के ऊपर रखना है, हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से लेटना है। ये वाला हाथ आपको इस तरह से रखना है। तो ये लेफ्ट राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक ही पोजीशन याद कर लो, लेफ्ट राइट की कोई बात नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ऐसी पोजीशन होती है, मतलब आपको करवट लेके लेटना होता है, हाथ आपके सर के नीचे से निकाल के। कार्डियक पोजीशन आपकी ये पोजीशन होती है, कार्डियक पोजीशन, जैसे कि आपने ऊपर ऑर्थोपेनिक पोजीशन पढ़ी, सेम वही है। हार्ट डिजीज में पल्मोनरी एडिमा हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसे हम ऑर्थोपेनिक भी बोलते हैं। तो ये आपकी 20 आपकी जो पोजीशन थी वो मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दी है, यही है। इसके अलावा आपकी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। और हाँ, एक बार फिर से अगर मैं एक साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लाइक ज़रूर ठोक देना। और देखिए कितना प्यारा थंबनेल मैंने आपके लिए बनाया है। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और जाके ये पोजीशन भी रिवाइज कर देना। और सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर बने हुए हैं, जितने भी हैं सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं, जाके रिवाइज कर लेना। एक दिन पहले एग्जाम से ज़रूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।